हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। उत्तरायण चरित्र का द्वितीय अंक पंचवटी प्रवेश चल रहा था, जिसमें विष्कंभक चल रहा है। अभी शुद्ध विष्कंभक है जो मध्यम पात्रों के द्वारा कथित है। आत्रेयी जो कि एक तपस्विनी है और वन देवता वासंती। देखें श्लोक। वन देवता वासंती बता रही है। वनदेवता वासंती आत्रेयी को बताती है कि हाँ, ये तपोवन है, पंचवटी है। तो आत्रेयी को कुछ स्मरण हो आता है। वो कहती है, स एष्ते बल्लभ बंधुवर्गः प्रासंगिकी नाम विषय कथानां त्वां नाम शेषामपि दृश्यमाना प्रत्यक्ष दृष्टामिव नः करोति। यदि प्रासंगिकी नाम कथानां, प्रसंग से आई हुई कथाओं के विषय, दृश्यमाना दिखाई देते हुए, स एष ते बल्लभ बंधुवर्गा, वे ये तुम्हारे बल्लभ प्रिय बंधुवर्ग, बंधु लोग, नाम शेषाम अपि, नाम मात्र से शेष भी त्वाम तुम्हें, नहा हमें, हमारे लिए, प्रत्यक्ष दृष्टामिव करोति, प्रत्यक्ष देखी जाती हुई के समान करोति कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो आत्रेयी है वो देवी सीता के विषय में कह रही है कि प्रसंग से आई हुई कथाओं के विषय में, जो आपस में बातचीत करके प्रसंगवश कथाएं आ जाती हैं, उनके विषय जो हैं वो दिखाई देते हुए जो विषय है वो, ये तुम्हारे प्रिय बंधु लोग जो हैं वो हमें जो बातें बता रहे हैं, हमारे सामने बात कर रहे हैं, उससे तुम भले ही यहाँ पर उपस्थित नहीं हो, नाम मात्र से ही शेष हो, फिर भी हमें प्रत्यक्ष महसूस हो रहा है। देखें, प्रसंग की नाम कथा नाम विषय, प्रसंग से आई हुई कथाओं के विषय, दृश्यमाना दिखाई देते हुए, सा ऐसे बल्लभ बंधुगर वर्ग, वे ये तुम्हारे प्रिय बंधु लोग, मतलब जो बंधु वर्ग तुम्हारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये नाम शेषाम अपि त्वाम, नाम मात्र शेष भी तुमको, न प्रत्यक्ष दृश्यमिव करोति, हमारे लिए प्रत्यक्ष देखी जाती हुई के समान कर रहे हैं। वे समय तुम प्रत्यक्ष सी दिखाई दे रही हो। वासंती ये बात सुन के सभयम डर कर कहती है, अपने मन में कहती है, कथम नाम शेष अत्या, क्या नाम मात्र शेष क्यों कहा। प्रकाशम प्रकरण कहती, किम अत्याहितम सीता देवी, या क्या सीता देवी के संग कुछ अनर्थ हो गया है। अत्रेयी कहती, न केवलम अत्याहितम, न केवल महान अनर्थ हो गया है, सापवादम अपि, बल्कि लोक निंदा भी हो गई है। करने कान में एवं इति इस प्रकार से है। वासंती कहती, हाँ, दारुणो दैव निर्घाता, अरे दैव दुर्भाग्य का दारुण निर्घाता कठोर प्रहार है, ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती है। आत्रेयी कहती, भद्रे क्षमाश्वसी ही, क्षमाश्वसी ही, धैर्य रखें। वासंती, हाँ प्रिय सखी, अरे प्रिय सखी, ईदृशः ते निर्माण भागा, तुम्हारे जीवन का इस प्रकार से भागा परिणाम हुआ। हा राम भद्र, अरे राम भद्र, अथवा अलम तोया, अथवा तुम्हें कुछ ना कहूंगी, तुमसे बस, अथवा तुमसे कुछ ना कहूंगी। आत्रेयी है आत्रेयी, अथ तस्मात् अरण्यात् परित्यज्य निवृत्ते लक्ष्मणे सीता या किम व्रतम इति काचिदस्ति प्रवृत्ति। कहती है, अथ इसके पश्चात, अतः सीता का त्याग करने के पश्चात, तस्मात् अरण्यात् परित्यज्य, उस वन से वापस, उस वन में, अथ इसके पश्चात, तस्मात् अरण्यात्, उस वन से, उस वन से परित्यज्य त्याग कर, सीता को त्याग कर, निवृत्ते लक्ष्मण, लौटे हुए लक्ष्मण के लौट जाने पर, सीता या किम व्रतम, सीता का क्या हुआ, इति काचिद अस्ति प्रवृत्ति, यह क्या कुछ समाचार ज्ञात है। आत्रेयी कहती, नहीं नहीं, अर्थात इस विषय में कुछ नहीं पता। वासंती कहती, कष्टम, अरे बड़ा कष्ट है। आर्या अरुंधति वशिष्ठ अधिष्ठितेषु नः कुलेषु जीवंतिषु च वृद्धाषु रागेषु कथम इदम जातम। यदि आर्या अरुंधति और वशिष्ठ से अधिष्ठित नः कुलेषु, हमारे इस रघुवंश में, जीवंतिषु वृद्धाषु रागेषु, वृद्धा रानियों के जीते जीवित रहते हुए, कथम इदम जातम, यह कैसे संभव हुआ।
आत्रेयी कहती है ऋष्य संग सत्रे गुरुजना तदा आसीत, तदा उस समय गुरुजन ऋष्य संग के यज्ञ में थे। संप्रति परिसमाप्तम तद 12 वार्षिकम सत्रम, अब 12 वर्ष का वह 17वीं वह यज्ञ परिसमाप्तम समाप्त हो चुका है। 12 वर्षों तक चलने वाला वह यज्ञ समाप्त हो चुका है। ऋषि संज्ञा च संपूज्य विसर्जिता गुरुवा, ऋषि संघ ने पूजा करके आदर सत्कार के साथ सभी गुरुजनों को विसर्जित कर दिया है, विदा कर दिया है। यहाँ पर 12 वर्ष का समय समाप्त होने से बताया गया है, इससे इनडायरेक्टली ये सूचना दी गई है क्योंकि ऋषि संघ का जब यज्ञ हो रहा था, शुरू हुआ था, तभी ये वहां थे और 12 वर्ष का वह यज्ञ समाप्त हो चुका है, अर्थात सीता का त्याग के 12 वर्ष हो चुके हैं इस बात को। तो प्रथम अंक द्वितीय अंक के बीच में 12 वर्ष का अंतराल है। उस 12 वर्ष में सीता के जो पुत्र थे वो भी 12 वर्ष के हो चुके हैं। तो इस बात को यहाँ पर इनडायरेक्टली बताया गया है। तथा भगवती अरुंधति, तब भगवती अरुंधति ने ना अहम वधु विरहिताम अयोध्याम गच्छामि, मैं वधु सीता से रहित अयोध्या में नहीं जाऊंगी, इत्या ऐसा कहा। तदेव राम मातृ भी अनुमोदितम, तब राम की माताओं ने भी उसका अनुमोदन किया। तद अनुरोधात भगवतो वशिष्ठ स्थापी, उनके अनुरोध से भगवान वशिष्ठ की भी श्रद्धा हुई, इच्छा हुई कि वाल्मीकि वनम गत्वा वत्स्याम, कि वाल्मीकि के वन में जाकर रहें, निवास करें, कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में तपोवन में जाकर निवास करें। बासंती कहती है तथा रामभद्रा के माचारा, रामभद्र का क्या आचरण है, क्या कर रहे हैं। आत्रेयी कहती तेन राजा राजक्रतु अश्वमेध प्रक्रांता, उन राजा ने अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ कर दिया है। बासंती कहते अरे धिक्कार है, परिणति में भी विवाह भी कर लिया, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो करना होता है उसमें पत्नी का साथ होना आवश्यक है, इसलिए कहते हैं क्या विवाह भी कर लिया। आत्रेयी कहती शांतम, नहीं नहीं नहीं। बासंती कहती का तरही यज्ञ सहधर्मचारिणी, तो फिर यज्ञ में उनकी सहधर्मचारिणी अर्थात धर्म पत्नी कौन है। आत्रेयी कहती है हिरण्य में सीता प्रतिकृति गृहिणी कृता, स्वर्ण निर्मित सीता की प्रतिकृति में मूर्ति को गृहिणी कृता धर्मपत्नी बनाया है, अतः सीता की स्वर्णमयी प्रतिमा जो है वो धर्मपत्नी के स्थान पर वहां पर स्थापित की गई है। बासंती कहती हाँ तो वो अच्छा। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुम अर्हति, कहती वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, कुसुमादि मृदूनि, फूलों से भी कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसी, लोक श्रेष्ठ महापुरुषों का चित्त हृदय, कहा ये विज्ञातुम अर्हति, कौन ही जान सकता है, अर्थात महापुरुषों का हृदय कोई नहीं जान सकता क्योंकि उनके हृदय वज्र से भी कठोर होते हैं और फूलों से भी कोमल होते हैं। अर्थात एक और तो वज्र के समान कठोर होकर राम ने सीता का परित्याग कर दिया और दूसरी ओर अश्वमेध यज्ञ में कुसुम की तरह कोमल होकर, फूल की तरह कोमल होकर स्वर्णमयी सीता की मूर्ति को धर्मपत्नी पद पर स्थान दिया है। फिर से देख वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी अधिक कठोर, कुसुमादि मृदुनि, फूलों से भी कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसी, महापुरुषों के चरित्र को ही विज्ञातुम अर्हति, महापुरुषों के हृदय को कौन ही समझ सकता है, कौन ही जान सकता है। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, इसके अलावा व्यतिरेक अलंकार भी है और अर्थापत्ति अलंकार भी है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। आत्रेयी कहती विश्रेष्ठ से वामदेवानुमंत्रितो मेध्याश्व, कहते वामदेव के द्वारा आमंत्रित मेध्या यज्ञ का घोड़ा, पवित्र घोड़ा विशेष छोड़ा गया है। वामदेव क्यों कहा, क्योंकि वशिष्ठ और अरुंधति वगैरह तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में है, उन्होंने तो राम के अयोध्या जाने से मना कर दिया था, तो उनकी अनुपस्थिति में वामदेव ने ही इस सारे यज्ञ कार्य को पूर्ण कराया था। प्रकृताश्च से यथा शास्त्रम रक्षितारा, यज्ञ का कार्य जो है अश्वमेध वामदेव ने पूर्ण तो नहीं आरंभ कराया है। तो फिर आगे देखें, यथा शास्त्रम, शास्त्र के अनुसार, तस्य रक्षितारा, उसके रक्षक भी प्रकृत नियुक्त किए गए हैं। तेषाम अधिष्ठाता, उनके अध्यक्ष, मतलब जो रक्षक नियुक्त किए गए उनके अध्यक्ष कौन है, लक्ष्मण आत्मजा चंद्रकेतु, लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु, दत्त दिव्यास्त्र संप्रदाय, दिए हुए दिव्य अस्त्र समूहों से, और चतुरंग साधना
चतुरंगिणी सेनाओं से अन्वित में युक्त होकर अनुप्रहिता उसके पीछे भेजे गए हैं। कौन भेजे गए? लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु। ये नाम याद रखेंगे कि लक्ष्मण का पुत्र का नाम क्या था? चंद्रकेतु। तो उनको दिव्य अस्त्र दिए गए थे, दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित होकर चतुरंगी सेना के साथ वो घोड़े के पीछे पीछे गए थे, भेजे गए थे। वासंती सहर्ष कौतुक अश्रम, प्रसन्नता के साथ, कौतूहल के साथ और अश्रम आंसुओं के साथ कहती है, कुमार लक्ष्मण श्यापे पुत्र इति माता जीवामी। कुमार लक्ष्मण के भी पुत्र हैं, इति माता जीवामी, हे माता यह जानकर मैं जीवित हूँ। मतलब वो क्वेश्चन होते कुमार लक्ष्मण के पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि सीता का तो परित्याग हो गया है और सीता उसमें गर्भवती थी। उनके पुत्रों का, उनके पुत्र भी लव और कुश के विषय में अभी उनको कुछ नहीं पता है, तो इसलिए कहते चलो कुमार लक्ष्मण के पुत्र हैं तो इसलिए मैं जीवित हूँ, अर्थात चलो कुमार लक्ष्मण के पुत्र का तो ज्ञात हो गया। आत्रेयी कहती अत्रांतरे, इसी बीच ब्राह्मण ने था किसी ब्राह्मण के द्वारा मृतम पुत्र उक्षिप राजद्वारे, अपने मृत पुत्र को राजद्वार पर उक्षिप फेंक कर सोरस्ताडम वक्ष स्थल को पीटते हुए अब्राह्मण्यम ब्राह्मणों को भय है उद्घोषणम इस प्रकार से उद्घोषणा की, अर्थात उसका कोई पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था और राजद्वार पर उस पुत्र की शव को रखकर उसने इस प्रकार से कहा कि ब्राह्मणों को महाभय है। ततो न राज अपचारम अंतरेण प्रजा नाम अकाल मृत्यु संचरिती, तब राज अपचारम अंतरेण राजा के दोष के बिना प्रजा नाम अकाल मृत्यु प्रजाओं की अकाल मृत्यु ना संचरिती नहीं संभव है। इति आत्मदोषम निरूपयति, इस प्रकार अपने दोष को निरूपित करते समय करुणामय रामभद्रे करुणापूर्ण रामभद्र के द्वारा अपने दोष को निरूपित करते हुए, अपने दोष को ढूंढते हुए, गणना करते हुए सहसैव अशरीरिणी वाग उच्चर, अचानक ही अशरीरिणी वाणी हुई, अर्थात आकाशवाणी। अशरीरिणी वाणी क्या होती है? आकाशवाणी। तो अचानक ही आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? मतलब राम ने ये सोचा कि प्रजा में अगर अकाल मृत्यु होती तो उसका कारण कौन है? राजा का कोई गलत व्यवहार, राजा का कोई दोष है जिसकी वजह से प्रजाओं की अकाल मृत्यु होती है। तो इस बात पर विचार ही कर रहे थे तब तक अचानक आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी होती है? शंभु को नाम ऋषिला पृथ्वीव्याम तप्यते तपः शीर्ष छेद्या साते राम तम हत्वा जीवै द्विजम, कि शंभु का नाम ऋषिला, शंभु नामक शूद्र पृथ्वीव्याम तपः तपते, पृथ्वी पर तपस्या कर रहा है। राम, हे राम, सह ते वह आपके द्वारा शीर्षछेद सिर काटे जाने योग्य है। तम हत्वा उसे मारकर द्विजम जीवै ब्राह्मण को जीवित करो। फिर से देखें, शंभुक नाम ऋषिला, शंभुक नामक शूद्र पृथ्वीव्याम तपः तपते, पृथ्वी पर तपस्या कर रहा है। नाम, हे राम, सा ते शीर्षच्छेद्य, वह तुम्हारे द्वारा सिर काटने योग्य है। तम हत्वा द्विजम जीवै, उसको मारकर ब्राह्मण को जीवित करो। यहाँ पे इस कथन का और इस प्रकार का मतलब ये है कि क्या कि जो पुराने धर्म ग्रंथ में कहा गया है कि शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं दिया गया। मनु ने कहा है ना शूद्र पातकम किंचन ना संस्कारम अर्हति, शूद्र को किसी प्रकार का संस्कार के योग्य नहीं है। ना अस्य अधिकारो धर्मे अस्ति न धर्मात् प्रतिषेधनम, इसका अधिकार धर्म में भी नहीं है और धर्म का प्रतिषेधन में भी नहीं है। तो इस प्रकार से शूद्र को जो है तपस्या कर्म से अलग रखा गया था पहले, क्योंकि और जगह भी इन्होंने मनुष्य कहा गया विप्र से शूद्र से विशिष्टम कर्म कीर्तते यद अतो अन्यद्धि कुरुते तद भवत अत्यस निष्फलम। मतलब अगर जो है शूद्र जो है अपने कर्म के अलावा कोई अन्य कर्म करता है तो वह उसका फल निष्फल हो जाता है और व्यर्थ होता है। गीता में भी कहा गया, पढ़ा है आपने, गीता में कहा गया स्वधर्म निंदम श्रेया पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म में मृत्यु जो है वो श्रेष्ठ कर है, दूसरे के धर्म में दूसरे धर्म में भयावह है। तो यहाँ कहने मतलब ये कि शंभु जो है अपने कर्तव्य से विचलित होकर तपस्या कर रहा था, इसलिए वो दंड का भागी था, इसलिए कहा गया आकाशवाणी में कि उसको मार के द्विज को ब्राह्मण को जीवित करो। इति उपश्रुत्य,
इति उपश्रुते कृपाण पाणि पुष्पकम अधिरूह्य सर्वादिशो विदिशस्य शूद्रताप्स अन्वेषणाय जगतपति संचारम समारब्धवान। इति उपश्रुते, यह सुनकर कृपाण पाणि हाथ में तलवार लेकर पुष्पक विमान पर चढ़कर सर्वादिशो विदिशस्य सभी दिशाओं और उपदिशाओं में शूद्र तपस्विनी की खोज के लिए जगतपति अर्थात संसार के स्वामी रामचंद्र ने संचारा भ्रमण करना समारोह प्रारंभ कर दिया, अर्थात सभी दिशाओं में ढूंढना उसे प्रारंभ कर दिया। वासंती कहती, शंभु को नाम अधोमुखा धूमपा शूद्रो अस्मिने जन स्थान तपस्यरति। कहते अधोमुख होकर नीचे मुख कर धूम पीने वाला शंभु को नाम शूद्र, शंभु नामक शूद्र अस्मिने जन स्थान तपस्यति, इसी जन स्थान में तपस्या कर रहा है। अपि नाम रामभद्रा पुनः इदं वनम अलंकृत, तो क्या रामभद्र फिर से इस वन को सुशोभित करेंगे। आत्रेयी कहती, भद्रे गम्यते अधुना, अब मैं जाती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।